Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 12, the name of the chapter is algebraic expressions. And today we will start the new exercise, exercise 12.3. And exercise 12.3 student related with finding the value of an expression. मीन्स एक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इसको डिस्कस करती हूँ कि इफ़ m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m-2। मीन्स अगर m की वैल्यू आपको 2 गिवन है, मीन्स कि एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको 2 गिवन है तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, m-2 एक्सप्रेशन की। तो आप m की वैल्यू 2 को रख देंगे किस में, m-2 वाले एक्सप्रेशन में। m की जगह 2 रखा, माइनस देन 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 डेट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी ऐसे है, एक्सप्रेशन हमें दिया है 3m-5। आपने m की वैल्यू 2 रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो m की वैल्यू 2 दी है इसी के ये सभी पार्ट्स हैं। तो सेकंड जो है उसमें 3m-5 है और m की वैल्यू 2 ही हमें पुट करनी है। तो m की जगह अगर 2 रखूँगी तो 3 के साथ m दोनों मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू m। तो m की वैल्यू 2 रखने पर 3 इंटू 2 -5, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 9-5m। तो 9-5 m की वैल्यू क्या पुट की, 2, देन 5 2 ज़ा 10, तो 9 - 10, देन 9 में से 10 9 - 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। क्योंकि आपको पता है कि बड़ा नंबर 10 है और 10 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है 3m² -2m -7। m की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 3 इंटू में m की स्क्वेयर मतलब कि m की वैल्यू 2 पुट की तो 2 की स्क्वेयर, -2m का मतलब 2 इंटू में m की वैल्यू कितनी होगी, 2, देन -7। तो 3 इंटू में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया डेट इज़ 4, -2 2 ज़ा 4 -7, देन 4 3 ज़ा 12, देन -4, देन -7। 12 में से 4 गया 8, देन 8 - 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जो आपने वैल्यूज पुट की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ p इज इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p + 7। अब p की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है तो 4p + 7 है तो 4 इंटू में मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन p की वैल्यू -2 + 7, देन 4 2 ज़ा 8, देन -8 + 7, देन -8 में से प्लस का 7 गया, यू विल गेट माइनस का 1। सेम सेकेंड पार्ट है इसका, -3p² + 4p + 7। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, p की वैल्यू यहाँ भी सेम ही पुट करनी है, -2। देन हमने क्या लिखा, -3 मल्टीप्लाइड बाई p की जगह क्या लिखा, -2 की स्क्वेयर हो गया प्लस 4p, 4 मल्टीप्लाइड बाई p की वैल्यू क्या लिखी, -2, देन +7। मीन्स कि 3p² आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो p की अगर स्क्वेयर है तो p की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो -2 की स्क्वेयर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन यू विल गेट -3, -2 की स्क्वेयर को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का 4, देन प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में 4 2 ज़ा 8 +7, देन -4 3 ज़ा 12, -8 +7, -12 एंड -8 डेट इज़ -20, क्योंकि माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है। तो यू विल गेट -12 -8 -20 +7, देन -20 + 7 डेट इज़ इक्वल टू -13, कि 20 जो है वो बड़ा है तो उसके साथ जो माइनस का साइन है वो साथ लग गया, दैट इज़ -13। इसी तरह से थर्ड पार्ट है -2p की क्यूब -3p² + 4p + 7। p की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, p की क्यूब का मतलब -2 की होल क्यूब, -3 p की स्क्वेयर का मतलब -2 की स्क्वेयर प्लस 4p + 4 p की जगह -2, देन +7, देन -2 की क्यूब का मतलब कि 3 टाइम्स -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है फैक्टर्स में, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 यू विल गेट -8, देन -3 -2 की स्क्वेयर आपको पता है 4 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -4 इंटू 2 डेट इज़ -8, देन +7, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -8, माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डेट इज़ 12, -8 + 7।
अब प्लस का 16 माइनस का 12 कितना आ गया 4, माइनस का 8 प्लस का 7, 4 माइनस 8 डेट इज़ -4 प्लस का 7, -4 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, डेट इज़ इक्वल टू 3। तो आपको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर आंसर जो आया वो कितना आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो आपने x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो आपको फर्स्ट दिया है 2x - 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू -1 - 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 डेट इज़ -2 - 7, यू विल गेट -9। इसी तरह से ये दोनों पार्ट्स भी क्लास इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2। इस बार हमारे पास वेरिएबल है, ए इज इक्वल टू 2 हो गया वेरिएबल की ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू -2। इन दोनों को इन ये जो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी उनमें पुट करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो आपने ए की वैल्यू 2 पुट की तो 2 की स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू आपने क्या पुट की -2, तो -2 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर मीन्स 2 2 = 4, और -2 की स्क्वायर आपको पता है माइनस साइन स्क्वेयरिंग के अंदर क्या हो जाता है प्लस, जब आप इसको ओपन करते हैं तो 2 2 = कितना हो गया 4, देन 4 + 4 यू विल गेट 8। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू 2, 2 की स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यू -2 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर डेट इज 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4, देन -2 की स्क्वायर डेट इज 2 2 = 4, क्योंकि माइनस साइन तो प्लस में बदल जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल आउट, यू विल गेट +4 इज द आंसर। सेम इन डैट केस अगर थर्ड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 2 की स्क्वायर, और बी की वैल्यू डेट इज -2 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर डेट इज़ 4, देन -2 की स्क्वायर 2 2 = 4, 4 - 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। और ये सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में 2a + 2b, तो a की वैल्यू आपने 0 और b की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो 2a मीन्स 2, a की वैल्यू 0 मीन्स 2 × 0 प्लस 2b, तो b की वैल्यू कितनी होगी -1। तो 2 × 0 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, तो 0 - 2 डेट इज़ -2। सेकेंड पार्ट है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो 2 ए की वैल्यू तो 0, तो 0 की स्क्वायर कर दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी लिखी -1, तो -1 की स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन चल रहा है, देन +1, 2 × 0 डेट इज़ 0, -1 की स्क्वायर मीन्स +1, देन +1, +1 कितना हो गया प्लस का 2। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी है आपका, उसमें भी ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू क्या पुट की है -1। तो ये थर्ड पार्ट आपने देख लेना इसको भी कैसे सोल्व किया है। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें क्लास तो वो कितना होगा 0 ही होगा। यहाँ भी जैसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ भी 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जिसमें आपने ओनली वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल की, और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।